तो हम लोग आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट फाइंड करना सीखते हैं। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट वो फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट यही होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स x और y के साइन के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट है। यदि x और y दोनों, जैसे हमने कोऑर्डिनेट में सीखा था ना, x और y पॉइंट होते हैं तो उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या आता है x नेगेटिव और y नेगेटिव हो तो थर्ड में आता है, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं x और y के साइन के अकॉर्डिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहला काम होता है इसमें थीटा फाइंड, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, या इसको अल्फा ले, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ये मॉड ऑफ y अपॉन x क्यों करते हैं? क्योंकि x और y कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो भी होगा ये पूरा मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं x डैश y y। अब ध्यान दीजिए, यदि जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस x और y दोनों के साइन यदि पॉजिटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगा, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होता है तो उसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड, x पॉजिटिव साइन और y पॉजिटिव साइन, तो z यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करें ये होगा। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट होता है वो थीटा कहलाता है। आर्गुमेंट का मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मीट कराओ और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल्फा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसमें जो एल्फा निकालेंगे वो अल्फा थीटा के इक्वल हो जाएगा और थीटा क्या है, जेड का आर्गुमेंट, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर्गुमेंट और जेड इक्वल टू अल्फा। अच्छा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा मतलब x आपका नेगेटिव और y क्या होगा पॉजिटिव। इस केस में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां लगेगा, तब आपका जो आर्गुमेंट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट होगा वो यहां से एंगल बनाएगा। तो आपको पता है ये एंगल 90 से ज्यादा होगा। जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट या कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई गिवन है, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, पहले तो अल्फा आपको निकालना है, तो थीटा आर्गुमेंट होगा और थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा लिखते हैं। जो अल्फा हम फाइंड करेंगे उसको पाई में से आपको माइनस कर देना। यदि पाई में से अल्फा माइनस कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल आएगा वो इस जेड का क्या होगा, आर्गुमेंट। अच्छा, अब आता है फोर्थ, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में लाई करें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में लाई करता है तब क्या करते हैं, इस बात को याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा उनका जो आर्गुमेंट हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर से, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो उसका आर्गुमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये थर्ड है, तो यदि कोई एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और कोई एंगल यदि क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो एंगल नेगेटिव आता है।
अच्छा, इधर पर यदि आपका x नेगेटिव आया, मतलब x का साइन नेगेटिव है और y का साइन भी नेगेटिव है, तो इस केस में जो z होगा, इस z का आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट को हमने थीटा से डिनोट किया, तो थीटा इक्वल टू यहां पर माइनस लगा दीजिए पाई माइनस एल्फा। इधर पर जो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो आर्गुमेंट आया पाई माइनस एल्फा, तो उस पाई माइनस एल्फा में माइनस साइन लगा दीजिए और ये आर्गुमेंट ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एल्फा माइनस। जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ के लिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव साइन। ठीक है, इस केसेस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट और z को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा माइनस एल्फा के इक्वल, मतलब जो एल्फा निकालोगे उसमें माइनस लगा दोगे तो आपका आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आर्गुमेंट फाइंड करना। अब जैसे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमने ले लिया, देखिए z इक्वल टू 1 माइनस, इसका आर्गुमेंट निकालना, z इक्वल टू 1 माइनस आई। इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए ये पता करो कि किस क्वाड्रेंट पर है। तो इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ पर लाई करेगा, तो फोर्थ के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट क्या होगा? पहले अल्फा निकालो, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो y क्या है इसका? नेगेटिव है, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y की वैल्यू -1 अपॉन 1। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा? ये 1। अब हमें ये पता करना है कि tan की फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 की। ठीक है, अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है। इनवर्स वाले चैप्टर में जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो ये इनवर्स बाहर tan इनवर्स से अंदर tan है, ये -1 नहीं होता पावर, ध्यान रखना, tan का पावर -1 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे tan इनवर्स। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कितना आएगा? पाई बाई 4। अब हमने अल्फा निकाल लिया, अब हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो ये z कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो आर्गुमेंट ऑफ z फोर्थ में क्या होता है? जो अल्फा निकालते हैं उस अल्फा में माइनस साइन लगा देते हैं, तो माइनस अल्फा, तो माइनस पाई। समझ में आ गया? आगे देखिए, और भी एक क्लियर हो गया ना? अब देखो, इसका आर्गुमेंट निकालना है, z इक्वल टू √3 या -1 प्लस √3। इसमें x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे? पहले अल्फा फाइंड करो, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है? √3, x कितना है? -1। तो इधर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा -√3। अब ये मॉड इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो tan इनवर्स, तो tan की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan की फॉर्म में √3 होती है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3। तो tan π/3। अभी हमने बताया था ये बाहर tan इनवर्स है, ये tan, तो ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा, तो अल्फा इक्वल टू π/4।
तो अल्फा आ गया π/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, पाई माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग। तो पाई माइनस अल्फा कितना आया, π/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। इसमें एक चीज और बची हुई है, पोलर फॉर्म क्या कहलाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अच्छा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में हमें आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना सीख लिया। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का रिक्वायरमेंट होता है, तो मॉड भी हमने फाइंड करना सीख लिया। तो हम क्या करते हैं, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म, तो मॉड ऑफ z पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई इक्वल टू मॉड ऑफ z ब्रैकेट में cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पर मॉड ऑफ z निकालना आपको आता है, और यहां पर जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ z। तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को देखो, -1 प्लस √3 इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -1 प्लस √3i को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम है इसका मॉड निकालना। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा ये 2। तो मॉड ऑफ z कितना आ गया 2। तो आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम निकाल चुके हैं। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ z ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होगा ना पोलर फॉर्म। अब इधर देखो, मॉड ऑफ z कितना है 2, और cos थीटा कितना निकाला 2 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन। तो ए हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम लोगों ने आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना सीखा है। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम उसका आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन सीखिए कि जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, उसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कितना होता है, मतलब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मॉड ऑफ z हमने फाइंड करना सीख लिया था पहले ही, और थीटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो मॉड ऑफ z निकालो, थीटा निकालो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।